नमस्कार साथियों। तो क्या हाल चाल है। आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड में 6 या 7 नंबर में पूछा जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें एक चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चित्र। ए बी, ए बी, ए हमारा कोई एक ए बी है। इसमें लिखेंगे माना कोई एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना कोई एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है। हमने क्या किया है? माना है। माना कोई एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है। दूसरा पॉइंट, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर कौन सा आवेश स्थित है? माइनस क्यू। यहाँ पे हमारा माइनस क्यू आवेश स्थित है। अगला पॉइंट, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर हमारा कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश स्थित है भाई। ये हमने सब माना ही है। अगला पॉइंट, बिंदु ए और बी के बीच बिंदु ए और बी के बीच कोई बिंदु हमारा ओ स्थित है। मतलब यहाँ पर वो सेंटर में, यहाँ पर हमारा बिंदु ओ स्थित है। ओ। अगला पॉइंट, बिंदु ए से ओ के बीच की दूरी यल है। बिंदु ए से ओ के बीच की दूरी एल है तथा बिंदु बी से बिंदु ओ से बी के बीच की दूरी देखो लिखा, बिंदु ए से ओ के बीच की दूरी कितनी है? एल है। मतलब यहां से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है? एल है। फिर आगे लिखा है तथा बिंदु ओ से बी के बीच की दूरी यल है। बिंदु ओ से बी के बीच की दूरी कितनी है? यल है। ये हमने सब माना है। पहला पॉइंट क्या है? माना कोई एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है। तो हमने ए और बी कोई हमने विद्युत द्विध्रुव ए बी माना। फिर अगला पॉइंट क्या है? बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। तो बिंदु ए पर हमने कौन सा आवेश दर्शा दिया? माइनस क्यू। अगला पॉइंट, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। देखो बिंदु बी पर हमने प्लस क्यू आवेश को दर्शा दिया। फिर आगे देखो, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, बिंदु ए और बी के बीच कोई बिंदु ओ स्थित है। तो देखो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच कोई बिंदु ओ हमने दर्शा दिया। फिर देखो बिंदु ए से ओ के बीच की दूरी कितनी है? एल है। ए से ओ के बीच की दूरी एल तथा बिंदु ओ से बी के बीच की दूरी यल है। बिंदु ओ से बिंदु बी के बीच की दूरी यल। जब बिंदु ए से ओ के बीच की दूरी यल है, ओ से बी के बीच की दूरी यल है,
तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? सिंपल सी बात है, 2l हो जाएगी, क्योंकि l एक है, एक l है, तो 2l जब जोड़ेंगे तो 2l आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 2l निकल के आ जाएगी। अगला पॉइंट, दोनों आवेशों r दूरी पर कोई बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो लिखा है, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से, दोनों आवेश में माइनस क्यू प्लस क्यू, उसका मध्य बिंदु कौन है? O है। O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, मतलब r दूरी पर O से यहाँ से r दूरी पर, मतलब यहाँ पर कोई हमारा बिंदु P स्थित है। इसी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखो, अब बताओ B से P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? B से P के बीच की दूरी हमारी कितनी होगी बताओ? देखो O से P के बीच की दूरी कितनी है? R है। O से B के बीच की दूरी कितनी है? L है। जब O से P के बीच की दूरी में से O से B के बीच की दूरी हम माइनस कर देंगे तो हमारी BP की दूरी निकल के आ जाएगी। तो देखो BP की दूरी, BP की दूरी, इतनी दूरी हमें निकालना है। O से P के बीच की दूरी कितनी है? R है, तो R हमें माइनस कर देनी है O से B के बीच की दूरी, हमारी B से P के बीच की दूरी निकल के आ जाएगी। तो O से B के बीच की दूरी कितनी है? L है, तो माइनस L। बात समझ में आई? अब निकालेंगे A से P के बीच की दूरी, A से P के बीच की दूरी। अब देखो A से O के बीच की दूरी कितनी है? L है। O से P के बीच की दूरी कितनी है? R है। तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो हमारी A से P के बीच की दूरी निकल के आ जाएगी, मतलब R प्लस L कर देंगे, हमारी A से P के बीच की दूरी निकल के आ जाएगी। अब देखो, अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, अगला पॉइंट, प्लस क्यू आवेश के प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब E बराबर, फार्मूला क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखो प्लस क्यू कौन से बिंदु पर स्थित है? B पर, तो यहाँ पे B लिख लेंगे बेस में B। अब E बराबर एक क्यू है हमारा। अब देखो BP की दूरी कितनी है? R माइनस L, तो R की जगह पे हम R माइनस L का स्क्वायर लिख देंगे। अब अगला पॉइंट,
माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो माइनस की कौन से बिंदु पर स्थित है, ए पर, तो बेस में ए लिख लेंगे। ए फार्मूला सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब यहाँ पे देखो प्लस क्यू था, प्लस क्यू आवेश के, इसलिए यहाँ पे प्लस का क्यू लिया। यहाँ पे कौन सा है, माइनस क्यू, तो यहाँ पे माइनस लेंगे, माइनस आर स्क्वायर। अब देखो ए से पी के बीच की दूरी कितनी है, आर प्लस एल, तो आर की जगह पे हम क्या रखेंगे, आर प्लस एल, ये आर प्लस एल का स्क्वायर। अब लिखेंगे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुल के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ई और ईबी को जोड़ देंगे, ई बराबर ईबी प्लस ई, ईबी का मान रख दो, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर, फिर प्लस ई का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू आर प्लस एल का स्क्वायर। अब ए प्लस ए माइनस जब आपस में गुणा कराएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ई बराबर अब देखो दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, इसको हम क्या ले लेंगे बाहर, यहां से E बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या, यहां से 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर, यही हमारा बचेगा। अब देखो ई बराबर इसकी आपस में गुणा करा देंगे तिरछी, इसकी यहाँ कराएंगे, इसकी यहाँ पर, इन दोनों की नीचे, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर बटे में आर माइनस एल आर प्लस एल, ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लगा दो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अब यहाँ पे देखो मान लो 1 मिनट के लिए कि हमको ए स्क्वायर नहीं दिया है, मान लो 1 मिनट के लिए ए स्क्वायर नहीं है हमारा, ठीक है, तब देखो यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी, कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे लगा दो भाई, चूंकि लिख लो चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा होता है, तो यहाँ पे भाई ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर को मान लो नहीं है 1 मिनट के लिए, ठीक है, तब इसके रूप में लिख दो आर स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर दोनों के क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर्ग, स्क्वायर लगा देंगे बस। आगे देखो ई बराबर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल। अब ये देखो माइनस गुणा कराएगा इन सबसे, जो प्लस का होगा उसे माइनस कर देगा, जो माइनस का होगा उसे प्लस कर देगा। तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r एल, नीचे से हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर एल कट गया, यहाँ से बचा 2rl प्लस 2rl, दोनों को जोड़ देंगे। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से बचेगा 4rl, यहाँ से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग, यही बचेगा। अब लिखेंगे माना r की तुलना में l बहुत छोटा है, l बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसीलिए आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा, नगण्य होगा। बात समझ में आई? देखो आर की तुलना में एल बहुत छोटा है, इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा हमारा। एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो लिखेंगे ए बराबर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 4l। अब यहाँ पे देखो एल स्क्वायर तो हमारा जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, आर स्क्वायर और ऊपर 2 घात, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर की घात 4। अब यहाँ से देखो एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा ई बराबर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 4 को हम 2 गुणे एल लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बचा है 4l, तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और इंटू एल, यहाँ पे बचेगा आर की घात 3। अब इस क्यू को हम यहाँ पे ले आएंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 गुणे क्यू गुणे एल, यहाँ से बचेगा आर क्यूब। अब देखो चूंकि 2ql यहाँ पे लिखा है 2ql, चूंकि p बराबर हमारा होता है 2ql, तो 2ql की जगह पे हम p रख सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, देखो 2ql की जगह पे 2p रखेंगे बटे r क्यूब, यही हमको याद करना था। ये हमारा होता है फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का,